स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 का स्टडी करने चल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को इस चैप्टर का एक एक शब्द जो है बड़े इजी तरीके से बताते हुए हिंदी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बड़े ध्यान से इस चैप्टर को सीखना है और पढ़ना है। और जो स्टूडेंट कोचिंग वगैरह नहीं कर पाए हैं वो बड़े ध्यान से हमारी वीडियो को एक वीडियो को देखते रहें। आप लोगों को एक एक पार्ट करके जो है पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा और अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को धीरे धीरे पूरा किताब पढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों का आज का पहला चैप्टर जो है देख सकते हैं, आ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, ठीक है। चैप्टर का नाम है आ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। अब इस चैप्टर का नाम जो है आ लेटर टू गॉड क्यों पढ़ा, आइए आप लोगों को 2 मिनट चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जान लीजिए कि इस चैप्टर में लेंचो नाम का एक किसान होता है जो अपने परिवार के साथ जो है पहाड़ी की एक चोटी पे जाके बसा रहता है और वहीं पे ये खेती वगैरह करता है, ठीक है स्टूडेंट। वहाँ पे ये अकेला रहता है, कह सकते हैं, मतलब इसका कोई अगल बगल वहाँ कोई घर नहीं होता है। अकेले अपने परिवार के साथ वहाँ घर बना के रहता है और वहाँ खेती करता है, ठीक है। तो एक दिन इसका फसल जो है बारिश के साथ ओला पड़ता है और बर्बाद हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी बारिश के साथ बर्फ पड़ता है और इसका सारा फसल बर्बाद हो जाता है। तो बड़ा सैड फील करता है, इसको कोई ऑप्शन नहीं दिखता है कि अब क्या किया जाए, कैसे हम अपने परिवार का जो है गुजारा करें। तो ये दुखी होकर जो है आखिरी में इसके पास एक उम्मीद आता है जो भगवान को लेटर लिखता है, ठीक है। यानी गॉड को लेटर लिखता है और उनसे कुछ धन मांगता है, ठीक है। तो इसी पे ये चैप्टर आधारित है। इसी नाते इस चैप्टर का, यानी गॉड को लेटर लिख देता है और उनसे धन मांगता है। तो इसी नाते इस चैप्टर का नाम पड़ा है अ लेटर टू गॉड, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ेंगे तभी आप लोग जान पाएंगे कि इसमें क्या क्या घटना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। और इसके जो लेखक हैं, ऑथर हैं G.L. फ्यूंट्स, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट बड़े इजी तरीके से एक एक पैराग्राफ को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप लोग धीरे धीरे पूरा चैप्टर आप लोग जान पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड करके मिल पाएगा। तो सबसे पहले घर की चर्चा कर रहा है, यानी आप लोग देख सकते हैं घर के बारे में चर्चा कर रहा है। सबसे पहले तो लिखा होगा द हाउस, घर, द ओनली वन, मात्र एक, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन, स्थित था, द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ आ लो हिल, पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये कह रहा है लेंचो का जो घर था, कह रहा है द हाउस, घर, द ओनली वन, मात्र एक घर, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन, स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये कह रहा है कि लेंचो का जो घर था वो संपूर्ण घाटी में, यानी पूरे घाटी में मात्र एक अकेला घर था और पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था, ठीक है स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है देख सकते हैं, कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, देखा जा सकता था, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई देख सकता था, द रिवर्स, नदी दिखाई देता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, डॉटेड विद फ्लावर, फूलों से लदे हुए, यानी जो अनाज थे, पके हुए अनाज थे, कराया राइप कॉर्न, पके हुए अनाज, डॉटेड विद फ्लावर, फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड, संकेत देते थे, अ गुड हार्वेस्ट, अच्छे फसल का संकेत देते थे, ठीक है स्टूडेंट। यानी कह सकते हैं कि वहाँ जहाँ लेंचो का घर था उसकी ऊंचाई से, ठीक है, करा फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई देख सकता था, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत, डॉटेड, जो लदे हुए थे, विद फ्लावर, फूलों से लदे हुए थे, ठीक है स्टूडेंट। यानी लेंचो का जहाँ घर था उसकी ऊंचाई से नदियाँ दिख रही थी और पके हुए अनाज जो है फूलों से लदे हुए दिख रहे थे, ठीक है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा संकेत करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, अच्छे फसल का, यानी फसल अच्छा है, ठीक ठाक है, उसी का ये संकेत कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है, द ओनली थिंग, मात्र एक चीज, द अर्थ नीडेड, धरती की आवश्यकता थी, ठीक है। यानी वहाँ जहाँ लेंचो रह रहा था वहाँ की धरती को करा है द ओनली थिंग, मात्र एक चीज, करा द ओनली थिंग, मात्र एक चीज, द अर्थ नीडेड, धरती की आवश्यकता थी, ठीक है। यानी जहाँ लेंचो रहता था वहाँ धरती को मात्र एक चीज़ की आवश्यकता थी, किस चीज़ की, वाज अ डाउन पुअर, मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी, और या एटलीस्ट, कम से कम, असावर, एक बौछार की आवश्यकता, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है कि जहाँ लेंचो का घर था, यानी जहाँ लेंचो खेती वगैरह करता था, जहाँ रहता था, उसके धरती को जो है एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी, या कम से कम अगर वो नहीं हो पा रहा है तो एक बौछार की आवश्यकता थी, ठीक है। यानी कह सकते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा था, काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुआ था, तो धरती पूरी तरीके से सूख रही थी। तो वहाँ की धरती को जो है या तो कम से कम करा है मूसलाधार, यानी डाउनपोर करा, मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी,
आर एट लीस्ट अ शावर, या कम से कम एक बौछार की जा सकता था। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है देख लो। थ्रू आउट द मॉर्निंग कर रहा है, थ्रू आउट द मॉर्निंग सारी सुबह, यानी डेली सुबह कर रहा है, थ्रू आउट द मॉर्निंग डेली यानी सारी सुबह, लेंचो लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेत को, इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से। ठीक है, यानी लेंचो रोज डेली मॉर्निंग में जो है करा, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेत को, इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से, यानी लेंचो अपने खेत को बहुत अच्छे तरीके से बड़े घनिष्ठ रूप से जानता था। हैड डन नथिंग कुछ नहीं करता था, एल्स बट इसके बजाय, सी देखता रहता था, द स्काई आकाश के टुवार्ड बने तरफ, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, यानी लेंचो डेली सुबह खेत में जाता था, कुछ करता नहीं था, बस जो है उत्तर पूर्व की तरफ जो है केवल आसमान की तरफ देखता रहता था। क्या देखता था? बादल को आते हुए देखता था कि बादल कब आएंगे और बारिश कब होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि जो है वह जो है डेली सुबह जाता था, कुछ करता नहीं था खेत में, बस सुबह सुबह रोज जाके उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ लिखा है नॉर्थ ईस्ट का अर्थ होता है कि उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहता था और कुछ करता नहीं था, बस बादलों को देखता था कि कब बादल आएंगे और बारिश होगा। ठीक है, तो इसको हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि वो जो है बारिश का वेट कर रहा था कि बादल कब आएंगे और बारिश होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आप लोग का पहला पैराग्राफ। ठीक है, आइए हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ कर रहा है, नाउ अब वी आर रियली गेट कर रहा है, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम लोगों को वास्तव में कुछ पानी की आवश्यकता है। ठीक है, यानी ये कौन लाइन बोल रहा है आप लोगों को बता दे रहे हैं हम कि ये लेंचो बोल रहा है। किससे बोल रहा है? अपनी पत्नी से बोल रहा है। ठीक है, लेंचो अपनी पत्नी से बोल रहा है। क्या बोल रहा है देख सकते हैं, कह रहा है नाउ अब वी आर रियली, अब हमें वास्तव में गोइंग टू गेट चाहिए सम वाटर, कुछ पानी चाहिए। ठीक है, यानी लेंचो अपने पत्नी से बोल रहा है, वहाँ के खेतों के, वहाँ की धरती को, हालत को देख कर बोल रहा है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम लोगों को वास्तव में कुछ पानी चाहिए। वुमेन औरत यानी अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि अब हम लोग की जो धरती है काफ़ी ज़्यादा सूख रही है, हम लोग को वास्तव में कुछ पानी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है द वुमेन औरत, हु जो वाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सपर भोजन तैयार कर रही थी। ठीक है, यानी अपनी पत्नी से बोल रहा कि अब हम लोगों को वास्तव में पानी की आवश्यकता है। तो कह रहा द वुमेन औरत यानी उसकी पत्नी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर की इच्छा। ठीक है, यानी लेंचो अपनी पत्नी से बोल रहा है कि अब हम लोगों को वास्तव में पानी की आवश्यकता है। तो उसकी पत्नी जो भोजन तैयार कर रही थी वो जवाब दे रही है हाँ, बट क्या कर रही है? गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा यानी ईश्वर की इच्छा, हम लोगों को चाहने से कुछ होना नहीं है, भगवान चाहेंगे तो बरसाएंगे। तो वही लाइन यूज कर रही है, क्या रही है? यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी। ठीक है, यानी हम लोगों के चाहने से तो कुछ होना नहीं है, बारिश होगा नहीं होगा वो करे गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है देख सकते हैं, द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में। ठीक है, यानी लेंचो का जो बड़ा लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था, तो वही करा द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, खेतों में जो बड़े लड़के थे वो काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वन छोटे वाले, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास में। ठीक है, यानी लेंचो का जो बड़ा लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था और जो छोटा लड़का था वो कर रहा है प्लेइंग खेल रहा था नियर द हाउस घर के बगल में। अनटिल द वुमेन तब तक औरत, कॉल्ड टू देम ऑल उन सभी को बुलाई। ठीक है, तब तक औरत जो है उन सभी को बुलाई, यानी उसके लेंचो का लड़का जो था और लेंचो ये सब खेतों में काम कर रहे थे। कह रहा है अनटिल तब तक, द वुमेन औरत, कॉल टू देम ऑल उन सभी को बुलाई। ठीक है, तब तक औरत जो है उन सभी को बुलाई, किस लिए बुलाई? कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं डिनर लिखा है, यानी ये रात्रि का टाइम रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये कम फॉर डिनर रात्रि के यानी भोजन के लिए आ जाओ, उसकी पत्नी जो है भोजन तैयार कर रही थी तो शायद भोजन हो गया, तो वो लोग खेत में काम कर रहे थे तो बुलाती वहाँ घर से, कह रही है कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, आगे कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, यानी जब सब लोग मिलकर भोजन कर रहे थे तो कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो, जैसे लेंचो ने हैड प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी किया। ठीक है, यानी जब भोजन कर रहा था लेंचो तो कह रहा है एज जस्ट, जैसे
लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें बिगन टू फेल, गिरने वाली हैं। ठीक है, यानी जब लेंचो भविष्य, वो क्या सकते हैं कि वो खाना खा रहा था, नाइट में जब खाना खा रहा था तो भविष्यवाणी कर रहा है, बस ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कह रहा है लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें बिगन टू फेल, गिरने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी जब वो लेंचो खाना खा रहा था तो उस टाइम बोल रहा है कि लग रहा है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत। ठीक है, करा इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड, बादलों के, कुड बी सीन, दिखाई दे रहे थे, अपोर्चिंग, आते हुए। ठीक है स्टूडेंट, यानी आप लोगों को पता होगा जब बारिश होने वाली होती है तो आसमान में बादलों के बड़े बड़े टुकड़े हो जो है आते हुए दिखते हैं। ठीक है, यानी इधर से उधर चलते रहते हैं, तो वही कह रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, द ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत कह सकते हैं, आप क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन, दिख रहे थे, अपोर्चिंग, आते हुए। ठीक है, यानी जो पानी वाले बादल होते हैं वो उत्तर पूर्व की तरफ से आते हुए दिख रहे थे, यानी लग रहा बारिश होगा। ठीक है, तभी तो लेंचो ने भविष्यवाणी किया कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने वाली हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द एयर, हवा, वाज फ्रेश, ताज़ा, एंड स्वीट, मधुर था। ठीक है, हवा जो कर रहा है, द एयर, हवा, वाज फ्रेश, ताज़ा था, एंड स्वीट, मधुर था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जब बारिश होने वाली होती है तो हवा जो है ताज़ा और मधुर होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है? द मैन, यहाँ लेंचो को के लिए यूज किया रहा है, कह रहा है द मैन, आदमी यानी लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। ठीक है, यानी अपने घर से जो है किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। क्या हो गया आपको हम बता रहे हैं, कह रहा है द मैन, आदमी यानी लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य विचारों से बाहर नहीं गया, देन टू हैव टू प्लीजर, बट प्रसन्नता से, आप फीलिंग, महसूस करने लगा, द रेन, बारिश को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। ठीक है, यानी जैसे ही वह बारिश होते हुए देखा तुरंत घर से भागा और अपने बॉडी पर जो है बारिश की बूंदों को क्या कर रहा है? प्लीजर, प्रसन्नता से, आप फीलिंग, महसूस करने लगा, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर बारिश की बूंदों को महसूस करने का अर्थ होता है स्टूडेंट कह सकते हो भीगने लगा। ठीक है, यानी काफ़ी दिनों बाद बारिश आई थी, कह सकते हैं कि सूखा पड़ने वाला था, तो खुशी के मारे जो है जब बारिश आई तो खुशी के मारे वो जाके अपने बॉडी पर जो है बारिश को फील कर रहा था, यानी भीग रहा था। ठीक है, आगे कर रहा है एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्नड, वह वापस लौटा। ठीक है, आप लोगों को बताया गया थोड़ी देर पहले कि जब खाना खा रहा था, जब बारिश को होते हुए देखा तो खुशी के मारे घर से बाहर निकला और जाके भीग रहा था। फिर क्या करा? एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्नड, वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह खुशी से चीख रहा था। ठीक है, यानी जब अपने घर की तरफ लौटा, पहले तो गया घर से बाहर निकल के बॉडी पर भीग रहा था पूरी तरीके से, यानी कह सकते हैं कि वो बारिश का जो बूंदे था वो अपनी बॉडी पर फील कर रहा था, यानी भीग रहा था। उसके बाद करा एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्नड, वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह खुशी से चिल्लाया। ठीक है, यानी जब लौट रहा घर की तरफ आ रहा है तो खुशी के मारे चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा आप लोग को बता दे रहे हैं, कह रहा है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये बारिश की बूंदें नहीं, फेलिंग, गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से। ठीक है स्टूडेंट, ये खुशी के मारे चिल्ला रहा है और क्या बोल रहा है? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये बारिश की बूंदें नहीं, फेलिंग, गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, दे आर न्यू क्वाइन, ये नए सिक्के हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये बारिश की बूंदों को बूंद नहीं कर रहा है, पानी नहीं बोल रहा है, कह रहा है ये सिक्के बरस रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी उनका महत्व दे रहा है, क्योंकि इसके कह सकते हैं आप लोगों को पढ़ाया गया कि इसके खेतों को, इसको वहाँ के धरती को बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ गई थी, अदरवाइज वहाँ सूखा पड़ने वाला था। तो उस समय वो पानी का महत्व दे रहा है कि ये पानी नहीं बरस रहा है, ये कह सकते हैं सिक्का बरस रहा है। ठीक है, तो वही लाइन यूज किया गया, कह रहा है खुशी के मारे क्या चिल्ला रहा है? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये बारिश की बूंदें नहीं, फेलिंग, गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये उनका महत्व दे रहा है बारिश के बूंदों का। आगे क्या बोल रहा है? द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट, 10 सेंट है। ठीक है स्टूडेंट, यानी सेंट यहाँ पे मुद्रा है, आप लोग को कह सकते हैं, जैसे हम लोग को यहाँ इंडिया में रुपया होता है, फिर पैसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो मुद्रा बोल रहा है द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट, 10 सेंट हैं, पीस, टुकड़े कह सकते हैं, यानी सिक्के कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, करा द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीस,
10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वन, और छोटे बूंदों को क्या कर रहा है, आर 5, 5 के सिक्के। आसान भाषा में बोल सकते हैं कि करा बड़ी बूंदें जो गिर रही हैं वो 10 के सिक्के गिर रहे हैं और छोटे बूंदों को 5 के सिक्के बोल रहा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं वो महत्व दे रहा है बारिश की बूंदों को, ये महत्व दे रहा है कि ये आकाश से पानी नहीं बरस रहा है, ये सिक्के बरस रहे हैं। और बड़े वाले को 10 बोला था और छोटे वाले को 5 बोला था। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 3 है, क्या कर रहा है, विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, कर रहा है संतुष्टिपूर्ण भाव से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि लेंचो जो है बारिश में दौड़ दौड़ के भीग रहा और बारिश के बूंदों की तारीफ कर रहा है। तो 3 नंबर में क्या बोल रहा है, देख सकते हैं, कह रहा है विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ ही लेंचो, ही का मतलब यहाँ वह कहा जाए नहीं, लेंचो की बात कर रहा है, कह रहा है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ ही वह यानी लेंचो रिगार्डेड, देखा द फील्ड, खेतों को। ठीक है, यानी संतुष्टिपूर्ण यानी संतुष्ट हो गया, बारिश हो गया ना, अब तक काफ़ी दिन से भी बारिश का वेट कर रहा था, अब वो बहुत संतुष्ट हो गया बारिश से। ठीक है, तो कह रहा है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ ही रिगार्डेड, वह देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देखा, विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों सहित, यानी फूलों सहित जो है अपने खेतों को देखा। ठीक है, यानी संतुष्ट होकर कह सकते हैं बहुत खुशी होकर, ही रिगार्डेड, वह देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देखा, विद इट्स फ्लावर, फूलों से पड़े हुए यानी फूलों से लदे हुए जो खेत थे उनको देखा, ड्रैप्ड, ढक गए थे, इन अ कर्टन, पर्दे जैसा, ऑफ करा है, ड्रैप, ढक गए थे, इन अ कर्टन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में, यानी बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आप लोग कह सकते हैं, देखे होंगे कि जब बारिश तेज़ी से होता है तो जैसा लगता है खेतों में जैसे पर्दा बिछा हुआ है, तो ऐसे करा है, ड्रैप, ढक गए थे, इन अ कर्टन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे से। ठीक है, यानी जो उसके अनाज थे और फूलों से लदे हुए अनाज थे वो सब बारिश के पर्दे में ढके हुए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत हैप्पी हो रहा था कि इतना दिन बाद बारिश आया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, बट सडनली, लेकिन अचानक, आ स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना स्टार्ट हो गया। ठीक है सुन, अब तक तो बारिश हो रहा था, केवल बारिश हो रहा था, लेंचो बहुत हैप्पी था, बट करा, बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना स्टार्ट हो गया, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ, वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े, हेलस्टोन, ओले, बिगन टू फिल, गिरने आरंभ हो गए। ठीक है, अब तक तो आप लोगों को पता है कि खाली बारिश हो रहा था, लेंचो बहुत हैप्पी था, बट अचानक में क्या हुआ कि अचानक एक तेज हवा बहना शुरू हो गया और उन तेज हवा के साथ जो है बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। ठीक है स्टूडेंट, ओला का मतलब कह सकते हैं पत्थर पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ कभी कभी वो बारिश के साथ ओला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वही क्या कर रहा है, देख लीजिए दोबारा कर रहा है, बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा, बिगन टू ब्लो, बहना स्टार्ट हो गया, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगन टू फेल, गिरने आरंभ हो गए। ठीक है, अचानक तेज हवा चला और बारिश के साथ जो है बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। तो लंचो क्या बोल रहा है, अब इन चीज़ को देख के आगे कर रहा है, दीज, ये, ट्रूली, वास्तव में, डिड रिसिम्बल, प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो ओला पड़ रहा था, बर्फ पड़ रहा था, कैसा दिख रहा था, दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिसेंबल, प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइन, जैसे नए चांदी के सिक्के। ठीक है, यानी जो बर्फ पड़ रहा था, ओला पड़ रहा था, उनका आकार बोल रहा, उनका शेप बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि जैसे नए चांदी के सिक्के बरस रहे हो। ठीक है, आगे कह रहा है, द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, भीगते हुए। ठीक है, कह रहा है, द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, भीगते हुए, देमसेल्फ टू द रेन, बारिश में स्वयं भीग रहे थे, रन आउट, दौड़ रहे थे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन, जमे हुए, पल्स, मोतियों को। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो लड़के होते हैं, जैसे हम लोग क्या होता है, कभी कभी बारिश के साथ ओला पड़ना शुरू, पत्थर पड़ना शुरू हो जाता है, तो बच्चे क्या होते हैं, गाँव में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, या कोई भी होता है उसको लेकर, मतलब जो बर्फ पड़ता है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। तो ऐसे लंचों के जो बच्चे थे, करा द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, इकट्ठा कर रहे थे, करा द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, भीग रहे थे, देमसेल्फ इनटू द रेन, बारिश में भीगने लगे, रन आउट, दौड़ रहे थे, टू द कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन, जमे हुए, पल्स, मोतियों को, यानी उन जमे हुए मोतियों के, यानी कह सकते हैं बर्फ जो पड़ रहा था बारिश के साथ, वो बच्चे लंचों के दौड़ दौड़ के इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, आगे 4 नंबर देख लीजिए आप लोग, 4 नंबर कह रहा है, इट रियली,
कह रहा है इट इज़ रियली, यह वास्तव में गेटिंग बैड नाउ, बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, मतलब अब तक तो खाली बारिश हो रहा था तो लंचो बहुत हैप्पी था, बट बारिश के साथ तो अब तो तेज़ हवा आंधी तूफान शुरू हो गया और प्लस क्या बोल सकते हैं कि बर्फ़ पड़ना शुरू हो गया। तो अब तक तो खाली बारिश हो रहा था तो लंचो बहुत खुश था, बट अब पत्थर पड़ना शुरू हो गया। तो क्या कह रहा है, देखो लंचो कह रहा है इट इज़ रियली, यह वास्तव में गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है, नाउ, अब कह रहा है अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, यानी अब पत्थर पड़ना शुरू हो गया तो लंचो कह रहा है अब यह बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने चिल्लाया, यानी आदमी बोला कि ये जो है अब जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। आगे क्या करा है लंचो, आई होप, मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूँ, इट पासेज, वह चला जाएगा क्विकली, जल्द ही। ठीक है, यानी लंचो कर रहा है अपने आप से कर रहा है आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासेज क्विकली, वह जल्द ही चला जाएगा। ठीक है, यानी लंचो कर रहा है जो ओला पड़ रहा है मुझे उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर में ये चला जाएगा। ठीक है, आगे कर रहा है इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्दी नहीं गया। ठीक है, लंचो करा है मुझे उम्मीद है कि जो ओला बर्फ पड़ रहा है अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाए, चला जाएगा। तो करा है इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल, ओला, रेन, बरसता रहा, ऑन द हाउस, घर पर, यानी घंटों तक करा, फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल, ओला, रेन, बरसता रहा, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी साइड में, और करा कॉर्न फील्ड, पके हुए अनाज, यानी जो अनाज वाले खेत थे उन पर बरसता रहा, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में बरसता रहा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कह रहा है कि ओला जो पूरे बगीचे में, घर पर, खेतों में, पहाड़ी के पूरे साइड में जो है ओला बरस रहा था। ठीक है, आगे कर रहा है द फील्ड, खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को पता होता है कि जो बर्फ़ पड़ता है बारिश के साथ वो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो वही कर रहा है द फील्ड, खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गए, एज इफ, मानो, कवर, ढक गए हो, विद साल्ट, नमक से, यानी खेत इस प्रकार सफ़ेद हो गए थे। यानी आप लोग को पता होगा, आप लोग रियलाइज़ कर लीजिए कि जहाँ घंटों तक ओला बर्फ़ पड़ता रहे वहाँ के खेत का क्या हाल होगा। ठीक है, तो वही हाल हो गया, बता रहा है द फील्ड, खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गए थे, एज इफ, मानो, कवर, ढक गए हुए, साल्ट, नमक से, यानी खेत इस प्रकार सफ़ेद हो गए थे, पूरा बर्फ़ पड़ गया था पूरे खेत में, तो कह रहा है खेत इस प्रकार हो गए थे जैसे मानो कि नमक से पूरे ढके हुए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों का स्टूडेंट ये रहा आप लोगों का 4 पैराग्राफ, और आज की वीडियो को यहीं रोक ले रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है और 5वां पैराग्राफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और दोस्तों में जो है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट।